दिव्यांग बच्चों को क्या होगा। हम लोग निरंतर 16 साल से काम करते आ रहे हैं। जब मेरी बहाली हुई थी तो 14,000 शुरुआती था और आज मेरा 13 साल हो गया है करके आज भी 14,000 ही है। जबकि हम लोग ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल हैं, हर जितने भी आदमी हैं सब आरसीआई से निबंधित हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? दिव्यांग बच्चे बिहार के दिव्यांग बच्चे हैं तो वो सरकार की, बिहार की जनता नहीं है। दूर नहीं, वह दिन दूर नहीं, लक्ष्य भी जब घुटने टेकेगा वह दिन। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीके खबर और मैं अभी मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग में। देख सकते हैं यहाँ पे जो है आप देखिए तुम्हारी शिक्षक लोग हैं और ये लोग जो है कि दिव्यांग बच्चों को कैसे उनको जो है कि पढ़ाया लिखाया जाए उस पे ये लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि शिक्षकों को भी ट्रेन करते हैं ताकि दिव्यांग बच्चे जो न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, न चल पाते हैं, उनको कैसे शिक्षित किया जाए उस पे ये लोग काम करते हैं। लेकिन आज जो है कि ये लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। मैम, पवित्र मई के साथ आए थे जो सम्मान। मैम आप लोग धरना पे क्यों बैठे? हम लोग अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठे हैं। हम लोग पिछले 15-16 साल से काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक सरकार हम लोग को है। हम लोग की एक ही मांग है कि हम लोगों को किसी शिक्षक के तौर पे सामंजन किया जाए और इसके अलावा और कोई मांग नहीं है कि हम लोग का सिर्फ सामंजन ही एक हम लोग को चाहिए, बाकी हम लोग को कुछ और नहीं। सामंजन हम लोग को किया जाए, हम लोग को हमारा अधिकार दिया जाए। हम लोग जिस तरह से काम करते हैं इनके लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए हर तरह से मदद करते हैं, सारा कुछ उन्हीं के हम लोग काम करते हैं। अच्छा डिग्री है, हम लोग टैलेंटेड है और हमारे पास क्वालिटी है तो हम लोगों को क्यों नहीं और लोगों को क्यों? जब हम लोग के पास सब कुछ, हम लोग योग्यता है, हम लोग के पास काबिल है, सर्टिफिकेट है, हमारे पास लीगल डिग्री है तो वो अधिकार हमें मिलना चाहिए और किसी को क्यों मिले? इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का सम्मान किया जाए। शिक्षक का पद नियुक्ति जो निकाला गया उसमें हम लोगों को अधिकार दिया जाए। पहला अधिकार हमारा होना चाहिए। कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? हम आए हैं पटना जिला से। मेरा नाम है सुनीता सोनवाने। कब तक ऐसे मांगे हैं? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। आज तो हम लोग आए हुए हैं, ये निश्चय ले लिए हैं कि अब यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। चाहे इसके लिए हम लोग को आमरण अनशन भी करना पड़े तो भी हम लोग करेंगे। इस बार आ रही हम लोगों की आंखों के सामने जब आता है सर आप लोग धरने पे बैठे तब लगता है क्यों बैठे हुए हैं धरने पे? 2006 से समावेशी शिक्षा आईडी का कार्यक्रम चालू है और उस समय से दिव्यांग बच्चे उसको पढ़ाने के लिए हर एक ब्लॉक में 3 शिक्षक की नियुक्ति की गई है। वहाँ सर्वे करना, पहचान करना, ट्रेन करना, स्कूलों में प्रतिनियुक्त करना, उनके लिए गार्जियन को अभिभावक ट्रेनिंग के द्वारा उनको भी जागरूक करना कि अपने बच्चे को उनके शिक्षा के हित में कार्य करें। लेकिन आज 2006 से लेकर 2023 हो गया है, हम लोग को कहीं कोई सरकार की फिक्र नहीं है। अल्प मानदेय में हम लोग से काम लेती है और इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि जब सबका बिहार सरकार में सबका नियोजन हो रहा है या सम्मानजन हो रहा है तो हम लोग को भी सम्मानजन करें। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि हमारी ही मांगे पूरी करे और सबों को सम्मानजन के श्रेणी में रखे। धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पे वही लोग हैं जो कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देते हैं और दिव्यांग बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए उसके लिए ये लोग ट्रेन करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग बच्चे को ही नहीं, ये लोग जो है शिक्षकों को भी ट्रेन करते हैं ताकि जो है कि दिव्यांग बच्चे भी शिक्षित हों और दिव्यांग बच्चे भी कुछ पढ़ सके और अपना भविष्य संवार सके। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप देखिए कि ये लोग जो है कि सरकार के नीतियों के खिलाफ जो है कि ये लोग धरने पे बैठ गई हैं तो उन दिव्यांग बच्चों का क्या होगा? मैम आप लोग यहाँ धरने पे बैठ गई हैं और उन दिव्यांग बच्चों का क्या होगा? दिव्यांग बच्चों को क्या होगा। हम लोग निरंतर 16 साल से काम करते आ रहे हैं। जब मेरी बहाली हुई थी तो 14,000 शुरुआती था और आज मेरा 13 साल हो गया है करके आज भी 14,000 ही है। जबकि हम लोग ट्रेंड हैं, प्रोफेशनल हैं, हर जितने भी आदमी हैं सब आरसीआई से निबंधित हैं।
क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? दिव्यांग बच्चे बिहार के दिव्यांग बच्चे हैं तो वो सरकार की, बिहार की जनता नहीं है। हमारी सरकार से मांग है, उन्होंने टीचर के लिए वैकेंसी निकाली है, स्पेशल टीचर के लिए, और हम लोग पहले से कार्यरत हैं, हमको उसमें समायोजन किया जाए। पहले जो कार्यरत हैं उसमें समायोजन किया जाए। हम यूपी और बिहार 2 स्टेट मिले हैं, तब 1000 की संख्या में हैं, वो 10,000 पद निकाले हैं, कहां से लाएंगे शिक्षक? हमारी सरकार से मांग है कि हमको समायोजन करे। कहाँ से हैं, क्या नाम? मैं वैशाली बिहार से हूँ। मैम, एक तरफ जो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार महिलाओं की सशक्तिकरण और आरक्षण की बात करती है, लेकिन वही जो है कि एक तरफ देखा जाए तो लगातार जो है कि महिलाएं सड़कों पर बैठे मिलती है। कैसे देखिए, इसकी जिम्मेवार तो खुद सरकार है। हम लोग लगभग 2006 से सब लोग कार्यरत है इसमें, कोई 2006 में है, कोई 10 में है, कोई 13 में है। लगभग 15-16 साल से हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते हैं। दिव्यांग बच्चे हमारे ही समाज के अंग है और हम लोग की सैलरी 14,700 रुपए है। जिस समय हम लोग जॉब लिए थे उस समय 7,000 रुपए शिक्षक की सैलरी थी और हम लोग का 14,000 था। आज भी हम लोग 14,700 रुपए पे काम कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। स्पेशल बच्चों के लिए तो क्या हमारी सैलरी बढ़नी नहीं चाहिए? स्पेशल बच्चे पे हम लोग काम करते हैं और उस काम के अलावा भी बहुत सारे हम लोग को काम करना पड़ता है। जैसे बच्चों का सर्टिफिकेट बनवाना है, असेसमेंट कैंप है, उसमें ट्राईसाइकिल वितरण, ये सब हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, फिर भी सरकार का हम लोग पर नजर है। मैम, नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा दिव्यांग बच्चों पे मेहनत भी ज्यादा करना होता है। बिल्कुल बहुत ज्यादा। नॉर्मल बच्चों को आप जैसे समझाएंगे, मैं आपको जैसे भी, आप नॉर्मल इंसान है, जैसे समझाऊंगी आप समझ जाएंगे, जैसे बोलेंगे आप कर लेंगे। लेकिन जो डिसेबल बच्चे हैं, जिनको आंख से नहीं दिख रहा है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जिनके हाथ पैर में दिखते हैं, मैं थेरेपिस्ट हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ, तो जिनके हाथ पैर में दिक्कत है उसको मैं थेरेपी के जरिए उसको सही करने का कोशिश करती हूँ। जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं उनको विशेष शिक्षक जो है उनको पढ़ाते हैं, तो उससे नॉर्मल बच्चों से ज्यादा टफ है और हम लोग को 30 बच्चों पे काम करना होता है। तो नॉर्मल टीचर को भी 30 बच्चे पे काम करना है और हम लोग डिसेबल बच्चे पर भी 30 पर काम करना है। फिर भी स्वीकार करते हुए वैशाली जिला से 5 ब्लाइंड बच्चे अभी रेलवे में सिलेक्ट हुए हैं। 2023 की उपलब्धि है। 5 बच्चे मेरे द्वारा जो जिस सेरेब्रल पाल्सी के जिस बच्चे को मैंने, ऐसे तो बहुत बच्चे हैं लेकिन जिसका मुझे अभी याद है, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे को मैंने ट्रीटमेंट किया है। वो बच्चे अभी IIT कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो हमारे IIT कॉलेज, हाँ, IIT कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इस उपलब्धि पर सरकार की हम लोग पर नजर क्यों नहीं है? तो हम लोग इसलिए धरना पर बैठे हैं कि उनकी नजर हम पर भी पड़े। हम लोग को उस दिव्यांग बच्चों से भी बदतर बना दिए हम लोग के परिवार नहीं है क्या? उन लोग का रोजी रोटी, मतलब हम लोग कुछ देंगे ही नहीं तो हमारे बच्चे क्या बनेंगे? मतलब यूं कहें तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सरकार की नीतियों के कारण जो है कि आप लोग भी दिव्यांग हो गई हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहिएगा? एक तरफ जो है कि सरकार वैकेंसियां निकालती है, ज्वाइनिंग कराती है और उसके बाद काम कराने के बाद जो है कि फिर से जो है कि उन लोगों को धरना पे बैठना पड़ जाता है। सर, ये तो सरकार की मंशा है, इस वजह से हम लोग यहाँ हैं। नहीं तो अगर सामंजन कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं था। रह गई बात योग्यता की, जो बहाली निकाले हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग योग्य हैं और अनुभवशील हैं। और हम लोगों को यही काम नहीं, सामान्य काम के लिए भी लगाया जाता है। जैसे अभी फिलहाल में निरीक्षण कराया गया, विद्यालय का निरीक्षण कराया गया, उसमें शिक्षक का जो है हम लोग का अटेंडेंस और वो सारा साफ सफाई सब कुछ देखा गया। अब सोचिए, हम 14,700 पाते हैं, निरीक्षण किसका करते हैं 80,000 वाले का। तो क्या सरकार की मंशा ठीक है? इलेक्शन में है, सब में अभी हम लोग काम किए हैं। हम लोग इलेक्शन का काम भी कराते हैं, निरीक्षण का भी काम कराते हैं। अगर चुनाव के पहले शौचालय को साफ सफाई देखना है तो भी हम लोग को लगा दिया जाता है। तो काम तो आप सारा ले रहे हैं लेकिन सैलरी चपरासी के बराबर भी नहीं दे रहे हैं। तो सरकार से मांग है कि हमको सामंजन किया जाए। पद उन्होंने सृजित किया तो उसके पहले हम लोग 16 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आप लोग अगला हम लोग ऐसे ही रहेंगे सर, अनिश्चितकालीन रहेंगे। जब तक सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तब तक हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। घर परिवार हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं, घर पे बच्चे परेशान, हम लोग परेशान है, कहाँ से देंगे बताइए? वैसे परेशान है, कहाँ पढ़ा, हम बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। क्या सर, इतने कम तनख्वाह में हम लोग तो खुद विकलांग हो गए। अपने बच्चों को हम अपने अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? उनको डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर कैसे बनाएंगे?
ये तो सरकार की भेदभावना है एकदम। क्या नाम है, कहाँ से? अशोक कुमार मौर्य, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग जो है कि मैं आपको बता दूं कि ये समावेशी शिक्षक लोग हैं और ये लोग वो काम करते हैं जो माता पिता अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जब बच्चा दिव्यांग हो जाता है तो शायद माता पिता का भी भरोसा उनसे कुछ उठ जाता है, लेकिन ये वो वही लोग हैं कि उस बच्चों के ऊपर ये लोग काम करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उसे रेलवे और IITN जैसे जगह पे भेजते हैं और ऐसा हुनर बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि अब ये लोग का कहना है कि हम दिव्यांग बच्चों का शिक्षा देते देते जो है सरकार के नीतियों के कारण ऐसा लगता है कि अब हम ही दिव्यांग हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बिहार के हर जिले से लोग आए हुए हैं और यूपी से भी लोग आए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे। बने रहें BKM खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।